आज हम आपको अपने सरसों की खेतों की तरफ लेकर आए हैं और आप देख रहे हैं सरसों की फसल ये आप देख रहे हैं और इसमें फूल भी आ गए हैं और वर्तमान समय में हल्के हल्के फल के दाने भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, गलियां निकल रही हैं और इसी में आप कुछ दिनों में सरसों के दाने बन जाते हैं। तो अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि अभी इसका प्रोग्रेस शुरू हुआ है और सरसों की फसल काफ़ी हद तक मिल जाती है अगर अच्छे ढंग से हो जाए तो। और इसके लिए सही तापमान भी और सही मौसम का जो एक आंकलन होता है वो भी उचित होता है, तब सरसों अच्छी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी भी देना चाहेंगे, खासकर मासिक डेट के हिसाब से, जैसे गर्भधारण का क्या प्रोसीजर होता है। और कई लोगों का जैसे एक गर्भधारण करने में समस्याएं होती हैं और योग कब सही बनता है मासिक डेट के हिसाब से कंसीव करने में, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे एक अच्छी संतान के लिए। देखिए, जैसे डेट की जो सर्कल होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आपकी डेट की सर्कल किस हिसाब से बन रही है। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि डेट की सर्कल क्या होती है। इसका अर्थ ये होता है, जैसे आपको किसी महीने में किसी तारीख को डेट आई है, जैसे आप किसी महीने में 2 तारीख को आपकी डेट आ गई। अब आप पुनः जब आपको दूसरे महीने में यानी उसके दूसरे महीने में 2 तारीख या उसके 1-2 दिन आगे पीछे आपकी डेट आ रही है, ज़्यादा नहीं 1 या 2 दिन, तो समझ लें कि आपकी डेट का सर्कल 30 दिनों का है, 28 से 30 दिन। अगर जैसे किसी महीने में 1 तारीख को डेट आई है और उसके बाद उसके दूसरे महीने में 5 तारीख, 6 या 7 तारीख को डेट आ रही है, तो इसका अर्थ है कि आपकी डेट की सर्कल जो है वो 30 दिनों से अधिक है। और या फिर 1 तारीख को डेट आई और दूसरे महीने में उसके पहले ही आपको 27 या 28 तारीख में ही आ गई उसी महीने में, तो आपकी डेट जो है वो 25 से 28 दिनों के बीच की है। और इसी हिसाब से ओव्यूलेशन बनता है, यानी डेट की सर्कल के हिसाब से ही स्त्री का ओव्यूलेशन शुरू होता है। जैसे कम सर्कल होगा तो डेट की ओव्यूलेशन जो होगी अक्सर 12, 14 या 15 दिनों के बीच आ जाती है। पीरियड डेट आने के 12, 14 या 15 दिन या उससे अधिक जैसे बन रहा है तो फिर 16, 18 या फिर 20वें दिन भी ओव्यूलेशन का समय आ जाता है डेट आने के बाद। तो इसमें ज़रूरी क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन का दिन आपका बनता है, उस दिन ज़रूर आपको कंसीविंग की प्रक्रिया रखनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे मुख्य होता है। और ओव्यूलेशन आपको इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे आप एक अनुमानित तौर से जो बाज़ार में किट आती है, उसको भी लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक जैसे शारीरिक अनुमान होता है, जैसे जिन स्त्रियों का ओव्यूलेशन दिन बनता है, तो एक उनका शरीर का जो टेम्परेचर तापमान होता है वो उस दिन बढ़ेगा। यानी जिस दिन ओव्यूलेशन होगा तो आपको रोज़ की अपेक्षा उस दिन आपके शरीर में कुछ तापमान में गिरावट होगी, उसमें अधिक होगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन आपकी ओव्यूलेशन का दिन बनता है। देखिए, ओव्यूलेशन होने से क्या होता है कि शरीर स्त्री के जो अंडकोश के शुक्राणु होते हैं वो सक्रिय होते हैं, यानी उनकी तीव्रता बढ़ती है। और उस दिन जब आप गर्भधारण की प्रक्रिया करते हैं तो पुरुष के मेल अंडकोश सेल जो है वो भी प्रभावित रहते हैं और दोनों का योग मिल जाता है। तो इससे कंसीविंग जल्द हो जाती है, यानी उसी एक दिन के गर्भधारण से गर्भ आपका स्थिर हो जाता है। 4-5 दिन जो आप जैसे रिलेशन की प्रक्रियाएं रखते हैं तो उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है, लेकिन एक दिन जैसे कई लोगों का होता है कि 1-2 दिन ही आप गर्भधारण करते हैं, उसमें गर्भ बन जाता है। तो मुख्य होता है कि आपने एक सही समय का प्रयोग किया है, तो सही समय के प्रयोग से ही गर्भधारण हो जाता है और एक योग्य संतान सुख भी आप प्राप्त करते हैं। तो इसमें यही मुख्य होता है कि आप अपने ओव्यूलेशन का सही पता रखें। तो कई लोगों का जैसे काफ़ी समय लग जाता है, अगर शारीरिक रूप से कोई दिक्कत बाधाएं आपको नहीं है, तो इसका यही कारण होता है कि आपने एक सही समय का प्रयोग गर्भधारण में नहीं किया है। और सही समय का आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से गर्भधारण हो जाता है। तो ये आज के लिए कुछ मुख्य बातें थी।